हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1979 के बाद शिमला का डेवलपमेंट प्लान आज तक नहीं बन पाया था। इतने वर्षों में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के आधार पर ही काम होता रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपने जजमेंट में जो है ये कमेंट किया था कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस विषय में जो है वो एक रिट पिटीशन जो है वो लंबित है। एक्ट का भी ये तकाजा है कि हर शहर की जो है वो सेपरेट डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए। मैं हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के निर्देशक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं, जिन्होंने 40 वर्षों से जो काम नहीं हो पाया वो अब रिकॉर्ड टाइम में GIS बेस्ड डेवलपमेंट प्लान जो है वो ड्राफ्ट बना करके तैयार किए। इस ड्राफ्ट प्लान को बनाने के लिए सभी स्तरों पर जो है वो चर्चा की गई। साडा के स्तर पर, फिर अधिकारियों के स्तर पर, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के स्तर पर जो है वो बातचीत हुई है। इसमें कंसल्टेंट्स ने ये डेवलपमेंट प्लान बनाई है और इसके आधार पर ड्राफ्ट प्लान में ये तय किया गया है कि हम जो नॉन कोर एरिया है उसमें 3 मंजिलें प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, कोर एरिया में 2 मंजिलें, पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, और इसी के साथ साथ 2002 में कुछ उन सुझावों और साथ ही साथ जो है वो जो उसके जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सरकार द्वारा जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उसको कंसीडर करने के बाद ड्राफ्ट जो है वो फिर डेवलपमेंट प्लान के रूप में कैबिनेट में जाएगी और फाइनल डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद जो है वो लागू होगा। ये हिमाचल प्रदेश के और ख़ास करके शिमला के इतिहास में जब से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट बना है, ये तब से आज तक जो प्लान नहीं बन सका है वो आज बनकर के तैयार हुआ है, जनता के समक्ष है, और इससे जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको जो है वो राहत प्राप्त होगी, क्योंकि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी और साथ ही साथ जो है वो हमारी जो एक्ट है उसका भी मैंडेट है। इसलिए विभाग ने ये कंसल्टेंट्स की सहायता से ड्राफ्ट प्लान बनाया है, जिसके लिए मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और शिमला की जनता जो ऐसे लाभान्वित होगी ये उम्मीद करता हूं। आधार पर ड्राफ्ट प्लान में ये तय किया गया है कि हम जो नॉन कोर एरिया है उसमें 3 मंजिलें प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, कोर एरिया में 2 मंजिलें, पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, और इसी के साथ साथ 2002 में
कुछ एरिया को ग्रीन एरिया द्वारा जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे ग्रीन एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है बिना पेड़ कोई काटे, वहां पर एक मंजिल और हैबिटेबल एटिक ये हमने प्रस्तावित कर रखी हैं इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में। ये प्लान अब पब्लिक डोमेन के लिए रखी गई है। ये विभाग की वेबसाइट पर भी है। विभाग के कार्यालय में जो निर्देशालय है वहाँ पर भी ये अवेलेबल रहेगी, और जो हमारा शिमला का टाउन प्लानिंग ऑफिस है वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। शिमला नगर निगम के कार्यालय में भी अवेलेबल रहेगी। कुफरी, घनाटी और शोगी 3 साडा एरियाज हैं, वहाँ पर भी ये जो है वो अवेलेबल रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस ड्राफ्ट प्लान पर अपने सुजेशन और अपने ऑब्जेक्शंस 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो लिखित में दे सकता है। उन सुझावों और साथ ही साथ जो है वो जो उसके जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सरकार द्वारा जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और उसको कंसीडर करने के बाद ड्राफ्ट जो है वो फिर डेवलपमेंट प्लान के रूप में कैबिनेट में जाएगी, और फाइनल डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद जो है वो लागू होगा।